जी हाँ प्यारे साथियों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी मित्रों को, सभी विद्यार्थी गणों को, प्यारे साथियों, जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से मैं अपनी तरफ से बहुत 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 तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे साथियों, बहुत बेसब्री से हमारे विद्यार्थी और सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि सर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कब आप लेकर आ रहे हो, और आज वो घड़ी भी खत्म हो चुकी है। आपका भाई, आपका दोस्त सामने मुखातिब हो चुका है। प्यारे साथियों, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, आज हम जिस बिंदु के ऊपर चर्चा पर चर्चा या जिस बिंदु के ऊपर हम सभी लोग मिलकर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं, वो हमारा जो बिंदु होगा प्यारे साथियों, जिस बिंदु को हम आप सभी लोगों के सामने लेकर मुखातिब हुए हैं, वो होगा अर्थ के आधार पर वाक्य के आज 8 भेद हम पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। याद रखना, आज का यही हमारा टॉपिक होगा, क्या अर्थ के आधार पर, जी हाँ, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। जी हाँ, यदि आपसे कोई पूछे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो प्यारे साथियों जवाब देना है कितना, 8 देना है। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं प्यारे साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक बार पूरी वीडियो को देखिएगा, कहानी इसी खत्म हो जाएगी। तो आइए कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ मित्रों, जो हमारा पहला होता है वो होता है विधानवाचक। क्या होता है? विधानवाचक होता है। और जो दूसरा होता है प्यारे साथियों, वो क्या होता है? निषेधवाचक होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? निषेधवाचक होता है। जी हाँ, क्या होता है? निषेधवाचक होता है। ये हो गए हमारे 2। और जो तीसरा होता है प्यारे साथियों, वो होता है हमारा आज्ञावाचक। जी हाँ, क्या होता है? आज्ञावाचक होता है। और जो हमारा चौथा होता है प्यारे साथियों, वो होता है प्रश्नवाचक होता है। जी हाँ, क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। जी हाँ, इसके बाद जो 5वां होता है प्यारे साथियों, वो क्या होते हैं? इच्छावाचक होते हैं। जो 5वां क्या होता है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में जो 5वां होता है इच्छावाचक होता है। जो 6ठा होता है प्यारे साथियों, संदेहवाचक होता है। क्या होता है? संदेहवाचक होता है। जी हाँ, क्या होता है? संदेहवाचक होता है। और जो 7वां होता है प्यारे साथियों, विस्मयवाचक होता है। जी हाँ, जरा देखो क्या होता है? विस्मयवाचक होता है। और जो 8वां होता है प्यारे साथियों, वो संकेतवाचक होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? संकेतवाचक होता है। तो हम बता देना चाहते हैं प्यारे साथियों, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और क्या? संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के यही 8 भेद होते हैं और आपको यही पढ़ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि क्रम बाय क्रम हम एक के बारे में एक के चर्चा कर सके प्यारे साथियों। तो याद रखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जी, तो आइए जरा प्यारे साथियों इसको हम पढ़ते हैं सभी लोग। जरा देखो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विधानवाचक के वाक्यों में। जी हाँ, जरा देखो विधानवाचक की यदि हम डिफिनेशन की बात करें तो सभी विद्यार्थीगण देखें, जो इसकी डिफिनेशन होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जी हाँ, जहाँ किसी वाक्य में कार्य के करने, जी हाँ, कार्य के करने या होने की सूचना मिले, या होने की प्यारे साथियों क्या मिले? सूचना मिले। सूचना मिले, उसी को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? उसी को विधानवाचक कहा जाता है। जहाँ किसी वाक्य में कार्य के करने या होने की सूचना मिले, उसी को क्या कहा जाता है? विधानवाचक कहा जाता है। जैसे आइए हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं प्यारे साथियों। उदाहरण की बात करें, जैसे कहते हैं वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। या देखो मैंने कहा वर्षा हो रही है। जैसे अब इसमें देखो कार्य के होने की सूचना मिल रही है। यहाँ कार्य के होने की सूचना मिल रही है, ना कि करने की। जैसे
हम क्या कहते हैं, घर में सभी सदस्य बैठे होते हैं और मुझे लगता है कि बारिश हो रही है। जैसे ही बाहर जाते हैं, देखते हैं बारिश हो रही होती है, घर में आकर बता देते हैं, अरे पिताजी या भाई या बहन बाहर देखो बारिश हो रही है। तो कार्य के होने की जहां सूचना मिलती है, जैसे हम कहते हैं राधा पढ़ रही है, या देखो राधा पढ़ रही है, हम कहते हैं श्याम खाना खा रहा है, श्याम खाना खा रहा है। अब इसमें देखो, यहां तो कार्य के होने की सूचना मिल रही थी, पर यहाँ क्या हो रहा है, राधा पढ़ रही है, श्याम खाना खा रहा है, क्रिया के होने की सूचना मिल रही है। जैसे हम हमारे घर परिवार में कोई पूछता है कि राधा क्या कर रही है, कहते हैं राधा पढ़ रही है। तो कार्य के होने की सूचना मिल रही, यहाँ कार्य के, जहाँ किसी वाक्य में कार्य के करने या होने की सूचना मिले कि राधा क्या कर रही है, पढ़ रही है, श्याम क्या रहा, श्याम खाना खा रहा है, वर्षा हो रही है। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं प्यारे साथियों। जैसे देखो, हम ऐसे लिख देते हैं, सीता विद्यालय जाती है, ये भी याद रखना। आ गया, सीता विद्यालय जाती है, तो कार्य के होने की सूचना मिल जाती है, कार्य के करने की सूचना मिल जाती है। वही क्या होते हैं हमारे, सदैव क्या होते हैं, विधानवाचक होते हैं। प्यारे साथियों, गलत नहीं करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे चल सकें। जी हाँ, चल जरा देखो, यहां तक की बात समझ गए आप लोग। अब हम बात करेंगे निषेधवाचक की आगे। अगला क्या होता है प्यारे साथियों, दूसरा जो होता है वो होता है निषेधवाचक। ये क्या है, इसकी डिफिनेशन, जहां किसी वाक्य में कार्य के न होने का भाव प्रकट हो, कार्य के न होने का भाव प्रकट हो प्यारे साथियों, उसी को क्या कहा जाता है, निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है प्यारे साथियों, मना करने के अर्थ में, मना करने के अर्थ में, या जहां किसी वाक्य में कार्य के न होने का भाव प्रकट हो। जैसे याद रखना आ जाता है, मना करने के अर्थ में, तो याद रखना प्यारे साथियों, यह मना करने के अर्थ में नहीं, यही परिभाषा आपकी सुटेबल पड़ेगी, जहां किसी वाक्य में कार्य के न होने का भाव प्रकट हो, तो यही लिखिएगा, क्योंकि समझ नहीं पाओगे, अभी हम आगे बताते हैं इसमें क्या अंतर होता है। कार्य के न होने का भाव प्रकट हो, जैसे उदाहरण आ जाता है, मैंने चाय नहीं पी, राम ने खाना नहीं खाया। या देखो, जहां किसी वाक्य में कार्य के न होने का भाव प्रकट हो, कार्य नहीं हुआ, चाय नहीं पिए कार्य नहीं हुआ, मैंने खाना नहीं खाया कार्य नहीं हुआ। याद रखिए प्यारे साथियों, जहां किसी वाक्य में कार्य के न होने का भाव प्रकट हो। जी हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं की, राम विद्यालय नहीं गया। जरा देखो, याद रखना, प्रश्न ऐसे ही आएंगे, तो क्या होता है, निषेधवाचक होता है प्यारे साथियों। इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, प्रश्न कैसे भी आ जाएगा प्यारे साथियों, तो मैंने चाय नहीं पी, राम ने खाना नहीं खाया, मैंने पढ़ाई नहीं की, राम विद्यालय नहीं गया, ऐसे आ जाएगा। देखो एग्जाम में आया है, मैंने दूध नहीं पिया, ऐसे आ जाता है प्रश्न, तो कोई भी। चलो आगे चलते हैं।
जरा देखो आगे क्या होता है प्यारे साथियों, फटाफट। फिर क्या होता है, आज्ञावाचक। तीसरा क्या होता है, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या होता है, जहां किसी वाक्य में, प्यारे साथियों आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव प्रकट हो, तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, आज्ञावाचक कहा जाता है। याद रखना, जहां किसी वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का भाव प्रकट होता है उसी को क्या कहा जाता है, आज्ञावाचक। जैसे हम कहें सोहन तुम बाजार जाकर सब्जी ले आओ। या देखो, सोहन तुम बाजार जाकर सब्जी ले आओ। ऐसे उदाहरण आ जाता है, राधा तुम बैठकर पढ़ो। देखो जैसे मैंने लिखा, राधा तुम बैठकर पढ़ो, है ना, ऐसे आ जाएगा, राधा तुम बैठकर पढ़ो। इसी में आ जाता है आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश। जैसे आ जाता है, अपने से बड़ों का सम्मान करो। प्यारे साथियों आ जाता है, अपने से बड़ों का सम्मान करो। जरा देखो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का जहां पालन किया जाए या उससे संबंधित जहां भाव प्रकट होते हैं। तुम बाजार जाकर सब्जी ले आओ, राधा तुम बैठकर पढ़ो। या देखो फिर आ जाता है ऐसे ही, कहते हैं रोहन दरवाजा बंद कर दो। रोहन दरवाजा बंद कर दो। ऐसे आ जाता है, आचार्य को एक गिलास पानी दो। ये क्या हो गया प्यारे साथियों, आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का जहां पालन करना पड़े उससे संबंधित जहां भावार्थ प्रकट हो वही क्या होता है, आज्ञावाचक होता है। एक बार इसके हिसाब ले लो प्यारे साथियों, है ना। कोई भी प्रश्न आ जाए, और याद रखना प्रश्न ये आया था, जरा देखो प्रश्न यही आया था, एग्जाम की घड़ी चल रही थी, यही दिया था, सोहन तुम पढ़ने जाओ। जरा देखो यही याद रखना, इसके हिसाब ले लो प्यारे साथियों ताकि हम आगे बढ़ सके। चल आगे चलते हैं। चलो देखते हैं हम, इसके बाद आज्ञावाचक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे साथियों प्रश्नवाचक पर। प्रश्नवाचक पर जहां किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो प्यारे साथियों, वहां पर, जी हाँ, क्या होता है, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। याद रखना है, जैसे हम एग्जाम्पल कहें, राम तुम क्या कर रहे हो। राम तुम क्या कर रहे हो। या देखो ऐसे आ जाएगा, राधा तुम कहाँ जा रही हो।
कहाँ जा रही हो। या देखो, राम तुम क्या कर रहे हो, राधा तुम कहाँ जा रही हो, श्याम तुम कहाँ से आ रहे हो। हम कह दें ऐसे ही, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे आ जाएगा। प्यारे साथियों, तुम कब आओगे। प्रश्न कोई भी हो, याद रखिएगा जहां प्रश्न से संबंधित का भावार्थ प्रकट हो। राम तुम क्या कर रहे हो, राधा तुम कहाँ जा रही हो, श्याम तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कब आओगे। प्रश्न ऐसे आते हैं प्यारे साथियों, इसकी साथ ले लीजिए फटाफट। है ना। अरे जैसे हम अपने घर परिवार में होते हैं, हमारे भाई बंधु होते हैं, कहते हैं ऐसे ही कह देते हैं। जरा देखो ऐसे भी, रोहन तुम क्या पढ़ रहे हो, रोहन तुम क्या पढ़ रहे हो, ऐसे भी आ जाता है ना। तो जहां प्रश्न पूछने का भावार्थ प्रकट हो वही होता है प्रश्नवाचक। आइए अगले देखते हैं प्यारे साथियों, अगला टॉपिक क्या है। तो याद करना है, हमारा 5वां हो गया। फिर चलते हैं आगे, हम बात करेंगे पर इच्छावाचक। जरा देखो इच्छावाचक क्या होता है। इच्छावाचक, जहां किसी वाक्य में इच्छा से संबंधित का भावार्थ प्रकट हो। प्यारे साथियों, जहां किसी वाक्य में इच्छा से संबंधित भावार्थ प्रकट हो वही क्या होता है, इच्छावाचक होता है। आइए डायरेक्ट हम इस पर एग्जाम्पल देते हैं। जी हाँ, जरा देखो, हम कह सकते हैं यहाँ वो भी प्रश्न आ जाते हैं प्यारे साथियों, जहां हम एक दूसरे के ऊपर अपनी इच्छा से कुछ कह देते हैं। और वही अभी देखो, जैसे हम कहते हैं यहाँ इच्छा अनुसार आ जाता है, आज तो मैं केवल, आज तो मैं केवल चाय पीकर ही रहूंगा। रहूंगा का मतलब आज मैं सिर्फ दिन भर चाय पीकर ही रहूंगा, मेरी यही इच्छा है। प्यारे साथियों, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। आइए जरा देखते हैं और क्या प्रश्न आ जाता है। आज मैं सिर्फ फल ही खाऊंगा, फल ही खाऊंगा। प्यारे साथियों, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, इच्छावाचक का। है ना दोस्तों, जरा देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि आज तो मैं केवल चाय पीकर ही रहूंगा, आज मैं सिर्फ फल ही खाऊंगा, ऐसे आ जाता है। हम हमारे घर परिवार में कोई याचक गण आते हैं, भिखारी आता है, तो आप उसको कुछ देते हो तो कहता है भगवान तुम्हारा भला करे। जी हाँ, ऐसे आता है, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसे आता है प्यारे साथियों, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, लंबी, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे यानी दीर्घायु दे। याद रखना ऐसे ही आएगा जहां इच्छा का भाव प्रकट हो। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे साथियों। चल अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। याद रखना, संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होते हैं, जरा देखो।
संदेहवाचक, जहां किसी वाक्य में संदेह होने का भाव प्रकट हो, जहां किसी वाक्य में संदेह होने का भाव प्रकट होता है प्यारे साथियों, संशय होने का भाव प्रकट होता है, वही क्या होता है, संदेहवाचक होता है। जैसे हम बात करें यहां एग्जाम्पल की, अभी आप जान जाओगे। शायद आज शाम वर्षा हो। जब देखो संदेह हो रहा है, संदेह यानी संशय हो रहा है, तो शायद आज शाम वर्षा हो। हम यही कहते हैं, जैसे देखो हम यही कहते हैं सोहन आ रहा होगा। जैसे देखो मैंने दिया सोहन आ रहा होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, जरा देखो प्रश्न यही भी आता है, ऐसे दे देता है डायरेक्टली, हमें क्या पता, हमें क्या पता। ऐसे आ जाता है हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। ऐसे आ जाता है इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मालूम, हमें क्या मालूम। प्रश्न है, देखो शायद आज शाम वर्षा हो, हम कहते हैं सोहन आ रहा होगा। हमें क्या पता, जैसे हम हमारे घर परिवार में कोई वस्तु खो जाती है तो हम सोचते हैं इनको हो सकता पता हो, तो हम संदेह बस कहते हैं, तो कहता है कि क्या हमें क्या मालूम। फिर हम कहते हैं हमें क्या मालूम, हम ये भी कह देते हैं हमें क्या पता। याद रखना, प्रश्न आएंगे तो गलत मत करना प्यारे साथियों। ऐसे हम कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं, जा देखो, हाँ पिताजी, पिताजी बाजार से आ रहे होंगे। जरा देखो प्यारे साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी एग्जाम्पल, फिर हम आगे चर्चा पर चर्चा करें। जी हाँ, चल आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अब है क्या, एक विस्मयवाचक है। जी हाँ, विस्मयवाचक क्या होता है। विस्मयवाचक क्या होता है प्यारे साथियों, वाक्य में जहां, वाक्य में जहां हर्ष, ऐसे लिखिएगा, वाक्य में जहां आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, उसी को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, विस्मयवाचक कहा जाता है। जैसे याद रखिएगा, आता है हाय, उसे क्या हो गया। ऐसे आता है अरे उसके माता पिता दोनों चल बसे। ऐसे आता है शाबाश, तो देखो ऐसे आता है आश्चर्य, घृणा, शोक आदि। ऐसे आता है शाबाश कितना बहादुर लड़का है। याद रखना, ऐसे आ जाते हैं हाय, शाबाश, हाय, अरे, शाबाश, उफ, घृणा का भाव प्रकट होता है। जैसे उफ कितनी गर्मी है। प्यारे साथियों, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
चल एक और बचा है प्यारे साथियों, संकेतवाचक देखते हैं। संकेतवाचक क्या होते हैं, सबसे पहले उस पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं एक बार। संकेतवाचक भी पूछे जाते हैं, बहुत ही याद रखना। जैसे हम बात करें संकेतवाचक क्या होते हैं, संकेतवाचक जो वाक्य होते हैं प्यारे साथियों, याद रखना, जहां हम कह दें शर्त वाले वाक्य आते हैं, शर्त वाले वाक्य आते हैं, या हम कह सकते हैं प्यारे साथियों जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है, जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है, उसी को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, संकेतवाचक या शर्त वाले वाक्य आते हैं। प्यारे साथियों याद रखना, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाता है, और कैसे एग्जाम्पल आते हैं बहुत ध्यान से देखना। जो हमारे विद्यार्थीगण यदि काल पढ़े होंगे, काल में एक आता है भविष्य काल, और भविष्य काल का भेद हेतु मद भविष्य काल होता है प्यारे साथियों, वहां शर्त वाले वाक्य आते हैं। और वही चीज सेम यहां होती है, वहां भी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होती है, यहां भी। जैसे हम कह दें अभी उदाहरण, दादाजी अभी आते तो अच्छा होता, अरे दादाजी कहाँ है, आएंगे कहाँ है, अच्छा होगा। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड है, याद रखना, दादाजी अभी आते तो अच्छा होता, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड है, ना तो दादाजी आएंगे ना तो काम होगा। तो फिर कहा जाता है, जैसे देखो, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा। हम ऐसे कर दिए, यदि परिश्रम करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, परिश्रम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर डिपेंड है। प्यारे साथियों ऐसे आता है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ऐसे आ जाता है, यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। जरा देखो, ऐसे आता है, यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ऐसे आता है, यदि आप बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। याद रख लेना। अब जो विद्यार्थीगण यदि काल पढ़े हैं तो इसको आप अंगुली पे नचाओगे सभी लोग, 1 2 3 4 5। याद रखना प्यारे साथियों। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों याद रखना, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है प्यारे साथियों, अलंकार पूरे पढ़ गए, अलंकार जरूर पढ़ना। और जैसे मैं हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पहले ही वीडियो बना चुका हूं, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले प्यारे साथियों, तभी आप जान पाओगे, नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुँचेगा। मैंने क्या किया है, संधि, समास, वर्ण विचार, वाच्य, काल हम कहते हैं, सब कुछ बना चुके हैं। काल रस पड़ गया है, छंद भी पढ़ गए हैं, अलंकार पूरा पड़ गया है, और देखो वाक्य भी पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे प्यारे साथियों। पर्यायवाची और इससे मैंने सब बता दिया है, तो याद रखना प्यारे साथियों। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।